हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए फिर से जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों बताइएगा कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बताइएगा आप सब कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है नील नदी, पो नदी, गोदावरी नदी, और ऑप्शन डी में दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो देखेंगे, सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पो नदी को। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। किसने? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922 को। कब दोस्तों? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बाबर की मातृभाषा क्या कहलाती थी। तो दोस्तों बाबर की मातृभाषा क्या कहलाती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की बीच की रेखा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और चीन। याद रखिएगा दोस्तों कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन देशों के बीच की रेखा है। अगला सवाल है, नवाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर है। कौन सा शहर नवाबों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप सब आंसर देंगे कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। अगला सवाल है, फोबोस और डिवोस दोनों किस ग्रह के उपग्रह हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह। फोबोस और डिवोस दोनों ग्रह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नील दर्पण के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीनबंधु। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु हैं। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय ने। किसने? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध जो है किनके किन बीच लड़ा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह तथा हुमायूं के बीच। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। और इन सब को भी याद रखेंगे दोस्तों कि पटना जो है बिहार की राजधानी है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इन सब को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को। केरल राज्य को जो है मसाले का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मिनट
16 सेकेंड। कितना दोस्तों? तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। तो किसने दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। किसने दोस्तों? तो लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद ने। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाणक्य। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। अगला का प्रश्न पूछा गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, झीलों का देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों बताइएगा कि झीलों का देश किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कि जो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को। कब दोस्तों? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांदा में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला क्वेश्चन है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। याद रखिएगा दोस्तों कि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे त्रिपुरा राज्य के नाम से जानते हैं। त्रिपुरा का अर्थ होता है दोस्तों त्रि में तीन और पूरा, यानी कि तीन ओर से पूरा पूरा घिरा राज्य त्रिपुरा। याद रखिएगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा।